वजीर आजम आज से कर्नाटक के दौरे पर हैं। बेंगलुरु में तकरीबन 2700 करोड़ रुपए से जायद के सड़क और शहरी रेल मंसूबों का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संगी बुनियाद। जलसा आम से भी करेंगे खिताब। कर्नाटक की सकाफती राजधानी मैसूर में 8वें बैनुल-अक़वामी यौम योग की मरकजी तकरीब के लिए तैयारियां जोरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे शिरकत। तारीखी मैसूर पैलेस में एक अजीमुश्शान तकरीब का किया जाएगा इनेकाद। नई दिल्ली में भारत बांग्लादेश मुश्तरका मुशावरती कमीशन की 7वीं मीटिंग। वजीर खारजा अब्दुल मोमिन ने भारत को बताया एक बेहतर पड़ोसी। कहा ताउन की बदौलत खित्ते में हासिल हुई तरक्की और इस्तेहकाम। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज का दहशतगर्दी के खिलाफ हमला जारी। पुलवामा के जाटपुरा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक दहशतगर्द को किया हलाक। कुपवाड़ा में 4 दहशतगर्दों को हिफाजती दस्तों ने मार गिराया। गुज़िश्ता 18 घंटों में 3 तसादुम में अब तक मारे गए 7 दहशतगर्द। शुमाल मशरक़ी भारत में बारिश ने तबाही मचाई। आसाम में सैलाब की वजह से अब तक 62 अफराद हलाक। मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल में भी सैलाब और चट्टानी खिसकने की वजह से जबरदस्त तबाही। फौज और डिजास्टर मैनेजमेंट राहत और बचाव कामों में मसरूफ। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 5वां T20 मैच हुआ। बारिश की नजर सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म। सीरीज के पहले 2 मैच जनूबी अफ्रीका ने जीते, जबकि आखिरी 2 मैच भारत ने जीते। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से कर्नाटक के 2 रोजा दौरे पर हैं। वजीर आजम 21 जून को मैसूर में आलमी यौम योगा में शिरकत करेंगे, जिससे पहले वजीर आजम आज बेंगलुरु में कई तरक्याती स्कीमों का भी आगाज करेंगे। बेंगलुरु को एक मेगा सिटी बनाने के मकसद से वजीर आजम बेंगलुरु सब अर्बन रेल का संग बुनियाद रखेंगे। वहीं पीएम मोदी भारत के पहले एयर कंडीशनड रेलवे स्टेशन का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु के कोमाघाटा में एक बड़े जलसे आम से भी खिताब करेंगे। तफसील इस रिपोर्ट में। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु के कोमघट्टा में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करेंगे। वजीर आजम यहीं से बेंगलोर के 15,767 करोड़ की लागत से शुरू हो रही सब अर्बन रेल प्रोजेक्ट का संग बुनियाद भी रखेंगे। बेंगलोर के लिए ये एक खुसूसी मेगा बुनियादी ढांचा मंसूबा है जो शहर को डीकंजेस्ट करने और ट्रैफिक को रफ्तार देने के इरादे से नाफिज किया जा रहा है। रियासत में 1983 से ये मंसूबा चर्चे में रहा और आखिरकार साल 2020 में मरकजी हुकूमत ने इसे हरी झंडी दिखा दी। ये शहर के 148 किलोमीटर के दायरे को जोड़ेगा। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी कर्नाटक के राइट ने कॉरिडोर 2 यानी वेपनहल्ली चिक्काबनवर के लिए शुरुआती काम पूरा कर लिया है। इस मंसूबे को 6 साल में पूरा करने का निशाना रखा गया है। इसके अलावा वजीर आजम मुल्क के पहले एयरपोर्ट की तर्ज पर बने रेलवे स्टेशन का भी इफ्तिताह करेंगे। जहां तक स्टेशंस का सवाल है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनस, जो कि बेंगलोर का तीसरा बड़ा नया एयरपोर्ट की तरह मॉडल्ड नया टर्मिनस है। इसमें पहली गाड़ी 6 जून को चली है। ये है बेपनहल्ली रेलवे स्टेशन जो एयरपोर्ट जैसी तमाम सहूलियात से लैस है। बेपनहल्ली में यह सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल भारत में रेलवे स्टेशनों के जदीदकारी की भारत हुकूमत की सोच का नतीजा है। ये टर्मिनल 314 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ, जो 4200 मुरब्बा मीटर में फैला हुआ है। स्टेशन की खुसूसियात में पूरी तरह से एयर कंडीशन लॉबी, 7 प्लेटफॉर्म, 250 4 पहिया गाड़ियों के लिए पार्किंग निजाम शामिल हैं। ये टर्मिनल दिव्यांग अफराद के लिए भी कई सहूलतें फराहम करता है। इतना ही नहीं, अब शहर के दूसरे रेलवे स्टेशन की भी इसी तरह से जदीदकारी की जाएगी। वजीर आजम कंटोनमेंट और
यशथापुर रेलवे स्टेशन की जदीदकारी का भी संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में ब्रेन सेल रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह करेंगे और 850 बेड का बागची पार्थसारथी अस्पताल के लिए संग बुनियाद रखेंगे। इतना ही नहीं, बेंगलुरु में केनगेरी में वाक़े डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। यहाँ वो आईआईटी के कुछ तलबा के साथ स्किल डेवलपमेंट पर आपसी बातचीत करेंगे। इसके बाद वजीर आजम मैसूर के लिए रवाना होंगे, जहां वो 21 जून को आलमी यौम योग में शिरकत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बेंगलुरु के केनगिरी में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मुजस्मे की नकाब कुशाई करेंगे। यहाँ वज़ीर आज़म ITI के कुछ तलबा के साथ हुनरमंदी की तरक्की पर तबादला ख्याल भी करेंगे। हमारे नुमाइंदे ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भानु मूर्ति से खुसूसी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बेंगलुरु को कई सारे विकास का तोहफा देने जा रहे हैं और इन्हीं में से एक है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। आखिर क्या है ये बी.आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स? इसके लिए हम बात करते हैं, इसके वाइस चांसलर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। मूर्ति सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो बिल्डिंग देख रही है, सारा नया बिल्डिंग है, क्या कार्यक्रम क्या होने जा रहा है? प्रधानमंत्री जी आएंगे। पहले तो एक डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू है, वो पहले इसको इनाग्रेट करेंगे। इसके बाद एक कैंपस का एक प्लैक है, उसको भी इनाग्रेट करेंगे। ये 43 एकड़ का लैंड है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने ये बड़ा कैंपस बनाया है और ये पहले बार है इंडिया में यूनिवर्सिटी सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी एक बन रहा है। सर, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इस कैंपस को इनॉग्रेट करने जा रहे हैं और इसके अलावा कैंपस के अंदर भी कुछ और भी विजिट है, उनका कोई कार्यक्रम है? हाँ, एक है ITI का डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने एक अच्छी तरह से एक इनोवेटिव स्कीम बनाया है। वो पुराना ITI को ये अपग्रेड करा है, इनोवेशन हब करके बना रहा है 150 ITIs को, सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स दोस आर स्टडीइंग देयर दे विल बी क्विकली एम्प्लॉयबल। ये टाटा ग्रुप की सपोर्ट से बन रहा है। This is a very, very important scheme as far as I'm concerned when it comes to youth employment, and I'm sure Prime Minister's visit to this place and inaugurating this ITIs, 150 ITIs, will have a huge impact on the youth employment. अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, तो इस यूनिवर्सिटी में क्या उन्हें विशेष यहाँ पर मिलेगा सीखने को, पढ़ने को? ये यूनिवर्सिटी अभी तो एक कोर्स चल रहा है, 5 ईयर का कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स है। 12th के बाद इधर ही आएंगे। 5 साल में हम अच्छी तरह से ट्रेनिंग देंगे इकोनॉमिक्स में और इसका अप्लाइड में और पब्लिक पॉलिसी रिलेवेंट कोर्सेस में। और 5 साल पढ़ाई करने के बाद इनफैक्ट फर्स्ट बैच अभी बाहर गया है, उनको कोई अच्छी तरह से प्लेसमेंट भी मिला है। हम सोच रहे हैं कि आगे साल में और भी ज़्यादा अच्छी तरह से प्लेसमेंट मिल सकते हैं। थैंक यू सर। तो आपने सुना निश्चित तौर पे कर्नाटक को, खास तौर पे बेंगलोर, और जिस तरीके से 150 IT बनाए जाएंगे यहाँ पर, उससे यहाँ के जो युवाओं को है उनको उच्च शिक्षा के लिए अब कहीं बाहर नहीं जाना होगा और काफ़ी ज़्यादा उन्हें जो है सहूलियत यहाँ मिलेगा। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें रोजगार भी मिलेगा। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अभिषेक सिंह, DD न्यूज़, बेंगलुरु। और कर्नाटक की सकाफती राजधानी कहलाने वाले मैसूर में 21 जून को बैनुल अक़वामी यौम योग के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आमद की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। यौम योग के मौके पर मैसूर पैलेस में एक अज़ीमुश्शान तकरीब का इनेकाद किया जाना है, जिसमें वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे। यौम योग का आगाज़ 1 मिनट की दुआ से होगा, उसके बाद 4 मिनट तक स्ट्रेचिंग वगैरह होगी, उसके बाद 19 आसन किए जाएंगे। नरेंद्र मोदी सुबह 7 बजे से 7:45 तक यौम योग के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। प्रोग्राम सुबह 6:30 बजे से शुरू होगा। इस मौके पर प्रोग्राम से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वज़ारत आयुष के वज़ीर और वज़ीर आला विश्वराज बोम्मई खिताब करेंगे। नरेंद्र मोदी 20 जून को महाराजा कॉलेज ग्राउंड में मुस्तफ़ीदीन से बातचीत करेंगे। इसके अलावा वो जगत गुरु शिवारात्रा यसवारा स्वामी जी 70 मठ का दौरा करेंगे और वेद पाठशाला की इमारत का भी इफ्तिताह करेंगे। 21 जून को कर्नाटक के शहर मैसूरू में बैनुल अक़वामी यौम योग का एहतमाम किया जाएगा। बैनुल अक़वामी योगा दिन की अहम तकरीब मैसूर पैलेस ग्राउंड में मुनक़िद होगी, जहां वज़ीर आज़म यौम योगा की तकरीबात में शिरकत करेंगे। मैसूर पैलेस ग्राउंड में 15,000 लोग एक साथ योगा करेंगे। इस मरतबा
यौम योगा के प्रोग्राम पर गार्डन रिंग बेहद पुरकशिश होगी, जो सूरज की रफ्तार से चलेगी। गार्डन रिंग 79 मुल्कों से गुजरेगा और 16 टाइम जोन को उबूर करेगा। इस साल बैनुल-अक़वामी यौम योगा की थीम इंसानियत के लिए योग है। कोविड की वबा के बाद पहली बार बैनुल-अक़वामी यौम योगा का इनेकाद फिजिकल तरीके से हो रहा है। 21 जून को योगा का अहम प्रोग्राम शहर मैसूर में मुनक़िद होगा, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बैनुल-अक़वामी यौम योगा प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। मैसूर पैलेस ग्राउंड में होने वाले अहम प्रोग्राम में कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए 15,000 लोग एक साथ योगा करेंगे। यौम योगा की तैयारियों के बारे में मालूमात का इश्तराक करते हुए आयुष के मरकजी वजीर ने कॉमन योगा प्रोटोकॉल को जारी किया और एक शॉर्ट फिल्म भी जारी की। Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who led the inception of the International Day of Yoga, which has become an iconic occasion across the world, will join 15,000 people on the Mysuru Palace ground. इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर बैनुल-अक़वामी यौम योगा का एहतमाम किया जा रहा है, इसलिए इसका इनेकाद भी खुसूसी अहमियत का हामिल होगा। इस बार यौम योगा 75 मकामात पर मनाया जाएगा। इस मर्तबा के यौम योगा में गार्डियन रिंग खास होगा, जो सूरज की रफ्तार के साथ दुनिया के मशरकी हिस्से से शुरू होगा और मगरिब की तरफ 16 मुख्तलिफ टाइम जोन से गुजरेगा। गार्डियन रिंग 21 जून को सुबह 3 बजे से शुरू होगा और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के रास्ते कनाडा में रात 10 बजे खत्म होगा। इसकी बराह रास्त नशरियात डीडी इंडिया पर की जाएगी। 79 countries and United National Organization are on board for the program with the full-hearted support of Indian mission abroad. The program would be telecast live on DD India for 16 time zone. Mass CYP demonstration at 75 iconic locations. 20 और 21 जून को मैसूर दशहरा ग्राउंड में फिजिकल और डिजिटल नुमाइश का भी एहतमाम किया जाएगा, जहां आप वजीर आजम के साथ वर्चुअल तस्वीर भी खिंचवा सकते हैं और उनके साथ योगा के आसन का मिलान कर सकते हैं। योगा के आलमी दिन के मौके पर तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारे भी शिरकत करेंगे। इसके साथ ही पंचायत सतह पर भी यौम योगा मनाया जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक इस बार बैनुल-अक़वामी यौम योगा में तकरीबन 25 करोड़ लोग बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर हिस्सा लेंगे। दिल्ली से नितिन सिंह, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और बैनुल-अक़वामी यौम योगा के मौके पर वज़ीर आज़म मोदी कुदरत की गोद में आबाद शहर मैसूर में योगा करेंगे। मैसूर पैलेस में शानदार तकरीब की तैयारियां जोरों पर हैं। मुल्क के आयुष वज़ीर सरवनंद सोनोवाल इस तैयारी का जायजा लेने मैसूर पैलेस पहुंचे। वहां उन्होंने डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे राजेश राज से खास बातचीत की। योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को मैसूर में होंगे और इसी मैसूर पैलेस में वो योग करेंगे। मौके को यादगार बनाने के लिए देश के आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल इस वक्त इसी मैसूर पैलेस में तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। इतने बड़े पैमाने पर योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है, कितना महत्वपूर्ण है आयुष मंत्रालय के लिए, पूरे देश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के मुताबिक देश के अंदर 75 आइकॉनिक लोकेशन में मास योगा डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। गार्जियन रिंग क्या है? कहा जा रहा है कि यह योग महोत्सव जापान में शुरू होगा, अमेरिका में खत्म होगा। आयुष मंत्रालय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ मिलकर 16 टाइम जोन पे गार्जियन रिंग डेवलप किया है और इसका मतलब है विद द राइजिंग ऑफ द सन, जहां पहले सूर्योदय होंगे उसी से सारे पर योग अभ्यास शुरू होंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को सफल बनाने में दुनिया की 88 नेशन का साथ यूएनओ भी जुड़े हुए हैं। फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से शुरू होंगे और आखिर में सैन फ्रांसिस्को और कनाडा में उसकी समर्पण होंगे। मैसूर को क्यों चुना गया? कहा जाता है कि प्रकृति के गोद में बसा मैसूर दुनिया भर के सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। क्या आयुष मंत्रालय ने इसलिए भी मैसूर को चुना? मैसूर तो हमारे देश के स्वाभिमान का प्रतीक है, ऐतिहासिक एक स्थान है, इसलिए हेरिटेज सिटी ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है। तो इस
स्थानों पर जब इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का मूल कार्यक्रम होंगे, जितना भी योग संस्था है, अलग अलग संस्था इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और मुझे लगता है कि इसके जरिए ब्लेंडिंग इंडिया का जो हमारा लक्ष्य है, यानी कि इस बार आजादी का अमृत महोत्सव कालखंड में 75 आइकॉनिक लोकेशन, यानी कि कारगिल, लद्दाख, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, इस सारी देश के अंदर जितना भी आइकॉनिक खूबसूरत इलाका है, हिस्टोरिकल, कल्चरल, स्पिरिचुअल जो केंद्र है, इसी को हम कैसे ब्लेंडिंग करें, दुनिया की मानव समाज को कैसे दिखाए और हमारे टूरिज्म पोटेंशियल जो है, इस पोटेंशियल को दुनिया के मानव समाज को हम जानकारी दें। चलिए, बहुत शुक्रिया। देश के आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, जो असम के एक्स चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनका साफ तौर पर मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मैसूर में आयोजन से न सिर्फ योग को मजबूती मिलेगी, बल्कि जो हमारे पर्यटक स्थल हैं, जो प्राकृतिक रूप से खूबसूरत स्थल हैं, वो भी चमक उठेंगे। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैसूर पैलेस, कर्नाटका से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। बैनुल-अक़वामी यौम योग की तैयारियां शबाब पर हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने योग की अहमियत को लेकर एक ट्वीट किया। वज़ीर आज़म ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि आज के वक्त में योग की अहमियत और भी ज़्यादा हो जाती है। गैर मुतअद्दी अमराज और तर्ज़ ज़िंदगी से जुड़ी बीमारियां नौजवानों में ख़ास तौर से बढ़ रही हैं। इसीलिए अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए योग का मश्क ज़रूर करें। और आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इतवार को नई दिल्ली में भारत बांग्लादेश मुश्तरका मशावरती कमीशन की मीटिंग हुई। JCC के 7वें दौर की इस मीटिंग में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और उनके बांग्लादेशी हम मनसब AK अब्दुल मोमिन ने शिरकत की। इस मौके पर दोनों फ़रीक़ैन ने बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश इस शोबे में भारत का सबसे बड़ा तरक्की और तिजारती शराकतदार है। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत बांग्लादेश का सबसे करीबी और सबसे अहम पड़ोसी है। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन आज पब्लिक सेक्टर के बैंक के आला हुकाम के साथ मीटिंग करेंगी। इस मीटिंग में वो बैंकों की कारकर्दगी और माशी इस्लाहात के लिए हुकूमत की तमाम स्कीमों का भी जायज़ा लेंगी। माली साल 2022-23 का बजट पेश करने के बाद ये उनकी पहली जायज़ा मीटिंग होगी। पब्लिक सेक्टर के बैंकों की माली कारकर्दगी, असासों के म्यार और फंसे हुए कर्जों के दोबारा हुसूल का जायज़ा मरकज़ी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत मीटिंग में लिया जाएगा। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB की अगली किस्त की फ़रोख्त आज से 5 दिनों के लिए शुरू हो गई है। इस किस्त के लिए सोने की कीमत 5,091 रुपये फ़ी किलोग्राम रखी गई है। ये रवा माली साल की पहली फ़रोख्त है। सरमायाकारी के बशीरों का ख्याल है कि सॉवरेन गोल्ड में सरमायाकारी एक मुनाफे बख्श सौदा हो सकता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम नवंबर 2015 में RBI ने शुरू की थी। RBI हुकूमत की जानिब से हर माली साल में इसकी कई सीरीज़ जारी करता है। हर सीरीज़ के लिए गोल्ड बॉन्ड की कीमत उसी वक्त सोने की कीमत के मुताबिक तय की जाती है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू और कश्मीर के पुलवामा के चटपुरा इलाके में जारी इनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक दहशतगर्द को मार गिराया है। इलाके में तलाशी मुहिम जारी है। कुपवाड़ा में 4 और दहशतगर्दों को हिफाजती दस्तों ने मार गिराया है। इस तरह कश्मीर में गुज़िश्ता 18 घंटों में सलामती दस्तों और दहशतगर्दों के दरमियान ये तीसरा तसादुम हुआ है, जिसमें अब तक 7 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। इससे कबल इतवार को कुलगाम और कुपवाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 इनकाउंटर में 4 दहशतगर्दों को मार गिराया था। और अब रुख करेंगे असम का। असम में सैलाब की सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई है, जिसकी वजह से आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर है। इसके साथ ही रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सैलाब और लैंडस्लाइडिंग में 9 अफराद की मौत हो गई है। मजमूई तौर पर सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद 71 हो गई है।
असम के 33 अजला में 42.28 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हैं। इसके साथ ही लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से 5,000 से ज़ायद देहात भी मुतासिर हुए हैं। इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ मकामात पर इमदादी कैंप कायम किए हैं। रिलीफ कैंपों को इमदादी सामान भी फराहम किया जा रहा है। भारतीय फ़ौज, SDRF और NDRF की टीमें बचाव और राहत कामों में मसरूफ़ हैं। आला हुक्काम सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए मुतासरा इलाकों का दौरा कर रही हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने अवाम से कहा है कि वो ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मुसलसल बारिशों के बाइस बेशतर दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो रही है। ब्रह्मपुत्रा, गौरांग, कुपली, मानस और पलगाड़िया नदियों की पानी की सतह कई इलाकों में खतरे के निशान से ऊपर है। और इस बीच बिहार में बिजली गिरने और गरज चमक के साथ आंधी के वाक़यात में 17 लोगों की मौत हो गई है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। इसके साथ ही मरने वाले हर शख्स के लवाहिकीन के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, तूफान और बिजली गिरने से भागलपुर में 6, वैशाली में 3, खगड़िया में 2, कटिहार में 1, सहरसा में 1, मधेपुरा में 1, बांका में 2 और मुंगेर में 1 शख्स की मौत हुई है, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ है। मुतासिरा खानदानों से गहरी ताज़ियत। तमाम मरने वालों के लवाहिकीन को फौरी तौर पर 4-4 लाख रुपए का नकद मुआवजा दिया जाएगा। लोगों से अपील है कि वो ख़राब मौसम में पूरी तरह चौकस रहें और गरज चमक से बचने के लिए महकमा डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से वक्तन फ़वक्तन जारी करदा मशवरों पर अमल करें। ख़राब मौसम में घर पर ही रहें और महफूज रहें। भारत ने कोरोना वबा के खिलाफ जारी जंग में एक और रिकॉर्ड दर्ज किया है। कोविड वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 196 करोड़ 14 लाख से भी ज़्यादा टीकों की खुराक दी जा चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 13 लाख से ज़्यादा टीके लगाए गए हैं। टीकाकारी मुहिम मुल्क में लोगों की कोविड से हिफाजत का एक अहम जरिया है और इसका आला सतह पर जायज़ा और निगरानी की जा रही है। और बैनुल-अक़वामी खबरों में रूस और यूक्रेन के माबैन जारी जंग के दौरान यूरोपीय यूनियन के इंसानी हुकूक़ के आला हुक्काम गलमराई यूक्रेनी इलाकों में मुबैना जंगी जराइम की तहक़ीक़ात के लिए इरपिन के दौरे पर है। काबिल ज़िक्र है कि इरपिन कीव के करीब वाक़ कस्बा है जो जंग से शदीद तौर पर तबाह हुआ है। यूक्रेन और उसके हामियों के इल्ज़ामात हैं कि रूसी अफवाज के ज़रिए इस इलाक़े पर बड़े पैमाने पर मज़ालिम किए गए थे। इस दौरान यूरोपीय यूनियन के इंसानी हुकूक़ के आला एहलकारों ने वहाँ के हालात का मुआयना किया। इस मौके पर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस इस हफ्ते यूक्रेन पर अपने हमलों को तेज़ करेगा और वो हर तरह से जारी लड़ाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए यूरोपीय यूनियन के फैसले का इंतजार कर रहा है और कल वाकई एक तारीख़ी दिन शुरू हो रहा है जब हम यूक्रेन के उम्मीदवार की हैसियत से यूरोपीय यूनियन का रद्द-ए-अमल सुनेंगे। नए हफ्ते में यूरोपीय कौंसिल का रद्द-ए-अमल मुतवक्को है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की अफवाज डॉनबास समेत कई इलाकों में लड़ाई तेज़ होने के बावजूद साबित कदमी से रूसी अफवाज से लोहा ले रही हैं। यूक्रेन में जंग के 4 माह गुजरने के बाद भी पनाहगज़ीनों का बहरान अब भी बढ़ रहा है क्योंकि बहुत से लोग अब भी महसूर खित्ता छोड़ रहे हैं। यूक्रेन के मशरक़ और जुनूब में डोनेट्स्क और लुहांस्क के इलाकों पर मुश्तमिल डॉनबास के इलाके में शदीद झड़पों के दौरान लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। लड़ाई के दौरान 70 लाख अंदरूनी मुल्क बेघर और 50 लाख से ज़्यादा मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। और अगली खबर फ्रांस से। फ्रांसीसी राय दहिंदगान ने नवमुंतखब सदर एमेनुअल मैक्रों को पार्लियामेंट में कतई अक्सरियत से महरूम कर दिया है। क़यास के मुताबिक सदर एमेनुअल मैक्रों के उम्मीदवार 200 से 250 नशिस्तें जीतेंगे। नशिस्तों की ये तादाद फ्रांसीसी पार्लियामेंट के सबसे ताकतवर ऐवान है। यह कौमी असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत के लिए दरकार 289 नशिस्तों से बहुत कम है। जीन ल्यूक मेलांकॉन की बाएं बाजू की इत्तेहादी जमात न्यू इकोलॉजिकल एंड सोशल पीपल्स यूनियन 131 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। मुल्क के सबसे बड़े अपोजिशन जमात के तौर पर उभरी है। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म एलिज़ाबेथ बॉर्न ने मैक्रोन के पार्लियामान में कतई अक्सरियत से इनकार के बाद इंतखाबी नताइज को मुल्क के लिए ख़तरा करार दिया है। स्पेन में जंगल की आग से जलकर हज़ारों हेक्टेयर जंगलाती पहाड़ी अराजी खाकस्तर हो गई है। स्पेन के इमरजेंसी मिलिट्री यूनिट के आग बुझाने वाले अमले ने शुमाली सूबे नॉर्वे में जंगल की आग पर किसी तरह काबू पाया है। सेरारिला में 25,000 हेक्टेयर से ज़्यादा की अराजी जलकर खाकस्तर हो गई। अब तक ज़मूरा में
पहाड़ी इलाके और कातलोनिया से 1700 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। इस दौरान फायर फाइटर्स को मकामी लोगों को भयानक आग से बचाने के लिए कोशिशें करते हुए देखा गया है। शुमाल मशरक़ी इलाके नावरा में कुछ इमारतों को आग से नुकसान पहुंचा है, हालांकि कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। वहीं इस इलाके के नज़दीक 9 गाँवों से 700 अफराद और जंगली जानवरों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। शतरंज ओलंपियाड के 44वें एडिशन की टॉर्च रिले दारुल हुकूमत दिल्ली के लाल किले में मुनक्किद हुई। मरकजी वजीर किरेन रिजिजू ने इस रिले में हिस्सा लिया। शतरंज के अजीम खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने तकरीब में मरकजी वजीर किरेन रिजिजू को मशाल सौंपी। प्रोग्राम से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि टॉर्च रिले शतरंज ओलंपियाड में एक नया तजुर्बा है। उन्होंने कहा कि इससे नौजवान नस्ल खेलों से रुशनास होगी। उन्होंने मजीद कहा कि शतरंज की इब्तिदा भारत में हुई है और अब इसकी नई शुरुआत दोबारा से भारत में ही हुई है। खेल की खबरों में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 5वां T20 मैच बारिश की वजह से मनसूख हो गया है। ये सीरीज 2-2 की बराबरी पर ख़त्म हुई। भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 28 रन बना लिए थे, लेकिन बारिश की वजह से खेल आगे खेला नहीं जा सका। T20 सीरीज़ के लिए भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द सीरीज़ मुंतखब किया गया। भुवनेश्वर T20 इंटरनेशनल में एक बार से ज़्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज़ अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज़ में 6 विकेट लिए। और अब मौसम का मिजाज। इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।